नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन जो है वो कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9 को अपन डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी सूचना ये रहेगी कि बच्चों देखो, अभी तक जितनी भी आपकी प्रश्नावली मैंने आपको करवा दी हैं इसके ऊपर, उनका जो है लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कहीं प्लेलिस्ट या वीडियो नहीं मिल रहा हो तो जो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कर दें, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज दूँगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया कि यदि किसी एपी माने समांतर श्रेणी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 है। ये अपन को बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा और 9वां जो पद है वो क्रमशः 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। माने अपन को ए एन का मान जो है वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और अपन को एन का मान पूछ रहा है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख देते हैं। इसमें बोला गया कि तो जो तीसरा पद है अपन इस प्रकार लिखेंगे कि तीसरा पद जो है वो किसके बराबर बच्चों, 4 के बराबर। और अपन जानते हैं बच्चों समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में कि तीसरा पद क्या होता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि a + 2d। मैंने आपको तीसरा बोले तो यहाँ पर 3 में से एक कम करके फिर लिखना है। तो a + 2d बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बात और दी बोला इसने कि 9वां पद जो है, 9वां पद ऐसे लिख सकते हैं, 9वें पद, और वो कितना दे रखा आपको, -8 दिया है। तो मुझे आप ये बताओ 9वां पद क्या हो जाएगा, a + 8d बराबर -8। अब देखो बच्चों, आपको फिर से बता देता हूँ कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। वो a होता है a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार ये चलता है। तो बच्चों आपको पता हो, मैंने बताया था कि जैसे ये प्रथम पद हो गया, ये आपका द्वितीय पद हो गया, ये आपका तृतीय पद हो गया। तो देखो तृतीय पद के अंदर 2d आ रहा है, चतुर्थ पद में आपका 3d आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अपन को बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है, माने ए एन का मान क्या है, 0 है, और एन की वैल्यू मुझे पूछ रहा है। तो अब बच्चों सबसे पहले अपने पास में देखो, एन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन को अपने पास में जो है ए और डी की क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, और वो अपने पास में है नहीं। लेकिन अपने पास में यहाँ पर 2 समीकरण हैं। तो देखो इन दोनों समीकरणों से अपन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो बच्चों समीकरण 2 क्या दे रखा आपका, a + 8d = कितना आपका, -8 है। और बात करूँ समीकरण 1 की, तो वो है a + 2d बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब घटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नीचे लिखा हो उसके चिन्ह बदलने हैं। तो 4 का चिन्ह अभी प्लस है, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a में से a घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8d में से 2d घटाएंगे तो बच्चों 6d बचेगा। और यहाँ पर -8 और -4 कितना हो जाएगा बच्चों, -12 हो जाएंगे। देखो d का मान अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। d बराबर हो जाएगा आपका -12 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का भाग 12 में लगाऊंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और ये माइनस है तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस। तो d की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हुई बच्चों -2। तो अपन को एक और वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, a की ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें रख सकते हैं। तो अपन देखो इस प्रकार लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 की बात करूं तो बच्चों क्या आपका a + 2d बराबर 4 है। तो इसको इस प्रकार लिख देते हैं अपन कि a + 2d बराबर कितना है, 4 है। d के स्थान पर मैं -2 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा आपका a + 2 गुणा -2 बराबर हो जाएगा 4। a देखो प्लस को माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 हो जाएगा, बराबर में कितना है आपका 4 है। तो इस 4 को अपन उस तरफ भेज देंगे तो किसका हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों, 4 + 4 कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखो d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और an का मान देखो बच्चों यहाँ पर दिया है इन्होंने कि वो क्या है, 0 होना चाहिए। और क्या ज्ञात करना, मुझे n ज्ञात करना है। तो बिल्कुल अपन nवें पद के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। तो सूत्र लिखते हैं बच्चों, n =
ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान बच्चों अभी बताया था, क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ए का मान मेरे पास 8 आ गया, प्लस एन का मान मुझे ज्ञात करना है और डी का मान कितना बच्चों, माइनस का 2 है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया आपका, देखो 8 यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एन माइनस 1 गुणा 2 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 2 यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, तो -8 बटे -2, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा और 2 का भाग 8 में 4 बार हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख देता हूँ कि n-1 बराबर 4 हो जाएगा। और n का मान निकालना है तो -1 उस तरफ जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 5 आ गई। बस अपने से यही पूछ रहा था कि इस समांतर श्रेणी का पद जो है वो शून्य होगा, कौन सा होगा, माने शून्य जो है वो कितने नंबर पर आ रहा है या कौन सा पद होगा। तो कौन सा पद हो जाएगा, 5 नंबर पर हो जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ अच्छे से। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ तक लो दूसरा, और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।